हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। और यहाँ पे देखो छत का नज़ारा है, जो कि आज इस तरह से नज़ारा हो रहा है हमारे छत पे, हमारे इधर। जो कि आज है दिन शुक्रवार और 5 जनवरी का दिन है। और यहाँ पे दिव्यांश कुछ देख रहा था, तो वीडियो मैंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमारी छत का नज़ारा है, देखो हमारे इधर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सभी के यहाँ अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है। और अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ अपने किचन से, जो कि आज का वीडियो किचन से शुरू होता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने सुबह के नाश्ते के लिए बथुआ उबलने रख दिया है, जो कि मैं बथुआ की कचौड़ी बनाऊंगी और सूखे आलू बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बथुआ रख दिया है धो के, बीन के, और उबलने के लिए। जब ये उबल जाएगा तो मैं इसे पीस लूँगी और सिलबट्टा से पीसूँगी। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी अपने धुल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो ये मेरा उबलता रहेगा। और इस बीच में अपने आलू भी छील लेती हूँ, जो कि आलू छील के मैं उबलने रखूँगी। आलू छील के रखती हूँ तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर बाद में छीलने नहीं पड़ते हैं। और इसी तरह से आप छील के रखोगे तो आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने धो के और इन्हें धुल के और इन्हें उबलने रख दूँगी। और यहाँ पे मैं भगोना निकाल रही थी, जिसमें मैं उबलने रखूँगी। और यहाँ पे मुझे ठंड तो लग रही थी, लेकिन कुछ ओढ़ने के बाद मुझसे काम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना नाश्ते का काम कर रही थी, जो कि नाश्ता मुझे बनाना था आज। तो मैंने फटाफट से आलू भी उबलने रख दिए थे, और हैंड टू हैंड मैंने हाथों हाथ अपने ये बर्तन भी धुल के रख दिए थे, जो कि मेरे बर्तन फैलेंगे नहीं और काम भी मेरा हाथों हाथ होता चला जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपना काम रूटीन निपटा लेती हूँ। और आज का ये मेरा काम है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू भी उबलने रख दिए, उधर मेरा बथुआ भी उबल के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, तो बथुआ मैंने किसी दिन मैं इसकी रेसिपी करूँगी। तो मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ बेल रही थी और दिव्यांश निकाल रहा था फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह में मुझे नाश्ते में बहुत जल्दी हुई थी, क्योंकि हमारे पतिदेव कहीं काम से जाने वाले थे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कचौड़ियाँ निकाल रही थी। बथुआ की कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनी थी, और सारा सामान मैंने आटे में ही गूँध लिया था। और ये जो बथुआ था, फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात के समय, जो कि डिनर का काम होता है, डिनर का खाना बनता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे, काम करने के बाद में हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने अपना जो साग बनाने वाले थे, सरसों का साग बनाया था। जो सरसों का साग, पालक का साग, बथुआ का साग और मेथी का साग, चारों साग मिक्स करके और धो के और उबलने रख दिया था। फिर इसे देसी घुटना से घोट रहे थे, और खूब अच्छे से घोटा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मिक्सी से पीसा हो। तो इस तरह से वो घोट घोट के इसे बना रहे थे, और इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। तो इसी तरह से, क्योंकि स्वाद ही अलग होता है, मिक्सी से पीस के बनाओ तो वो बात नहीं आती है, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो इस वजह से मैंने नहीं की थी। और सरसों के साग से मक्के की रोटी बहुत मज़े आते हैं खाते हुए, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगती है। और गाँव का एकदम गाँव की फीलिंग आ जाती है मुझे। हम भी गाँव के हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के हैं, लेकिन खाना तो सभी को पसंद होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से घुटाई कर रहे थे इसकी। खूब घुटाई करने के बाद में ये सरसों का साग एकदम 4 मिक्स वाला साग बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे आ रही है तड़के की बारी। तो यहाँ पर हमारे पतिदेव तड़का लगा रहे थे, साग का मसाला भून रहे थे, यानी कि प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सारी चीज़ें इसमें भून रहे थे। और इसमें डाल रहे हैं अब मिर्च पाउडर। और मिर्च पाउडर जब मिक्स हो जाएगा, फिर डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसी तरह से सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसी तरह से हमारे साग का तड़का भी रेडी हो जाएगा। जो पहले फर्स्ट नंबर पे तड़का लगता है, तो जो हमने पहले उबाला था साग, तो उसमें खाली हरी मिर्च, अदरक डाल के और नमक डाल के उबाल लिया था। फिर उसको घोट के अच्छी तरह से घुटना से, जो घुटना बोलते हैं, घुटना से पहले मुझे भी नहीं पता था उससे क्या बोलते हैं, तो अब मुझे पता भी चल गया है। तो घुटना से घोटने के बाद में खूब अच्छे से इसे भून लेते हैं मसाले को, फिर इसमें साग के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह से अब इसमें टमाटर डाल दिए, टमाटर भी अच्छे से भुन जाएंगे खूब अच्छे से, जो कि
खूब एकदम मिक्स हो जाएंगे इसमें मसाले में। तो इसी तरह से हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। फिर और इसमें हमने साग थोड़ा तोड़ साग देंगे में घी भी डाल और दिया। हाँ, घी भी डाला था इसमें, साग में थोड़ा घी भी डाला था, ऊपर से घी डाला था, उसका टेस्ट अलग होता है। तो इसी तरह से आज का हमारा साग भी रेडी हो चुका था। और ये मेरे घर पे दोबारा साग बना है, तो क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मक्के की रोटी से बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने चूल्हा नहीं मंगा पाई थी क्योंकि जा ही नहीं पा रहे थे मेरे पतिदेव, तो चूल्हा नहीं आया था। तो मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ मक्के की रोटी, और किसी दिन मैं चूल्हे पे बना के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाती हूँ। और लेकिन मुझे आती नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ खाने के लिए, टेस्ट उसमें भी आ जाता है। तो इसी तरह से मेरा मसाला भी रेडी हो चुका था। तो इसी तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, देखने में मुंह में पानी आ रहा है। एकदम कलर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्योंकि मुझे ये साग मुझे थोड़ा ये बोल रहे थे कि हम अपने जीजा जी को देंगे, तो हमारे जो बड़े वाले नंदोई हैं उनके यहाँ देने के लिए हमने बनाया था ये साग आज। तो अब इसमें साग डालने की आ चुकी है बारी, तो इसमें साग डाल देंगे। और देखो साग इस तरह से घुट के देखो, एकदम कोई नहीं कहेगा ये मिक्सी का घुटा हुआ नहीं है, लेकिन ये है घुटने का घुटा हुआ, तो बहुत टेस्ट आता है। तो इसमें साग इसलिए नहीं डाला था कढ़ाई में, उसमें ही छोड़ दिया था क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ रही थी और साग ज़्यादा था। क्योंकि हमें कहीं भेजना था, अपनी नंद के यहाँ भेजना था, बड़ी वाली दीदी हैं उनके यहाँ भेजना था साग, तो इस वजह से हमें ज़्यादा बनाना पड़ा था। तो इसी तरह से तो हम कढ़ाई में नहीं डाल पाए थे, उस बार तो हमने कढ़ाई में ही डाला था। तो इसी तरह से देखो हमारा अब इसमें इसे मिक्स अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से। तो देखो साग हमारा कितना अच्छा हो गया। और इस पे ही गैस पे ही इसे दोबारा हम फटका डलवा लेंगे, तो फटका पड़ जाएगा तो और टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह से हमारा साग भी रेडी हो चुका था। अब इसमें तड़का लगाने की बारी आएगी, जो कि हम तड़का ऊपर से लगाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे कटोरी रख दी है गैस पे, तो इसमें हम डालेंगे देसी घी, जो कि हमारे पति देव हमारे ठाकुर साहब देसी घी डाल रहे हैं इसमें। और इसमें देसी घी डालने के बाद में इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, और लाल मिर्च, जो समूची लाल मिर्च होती है, ये वो वाली मिर्च है, एकदम तीखी होती है, ये बहुत टेस्टी लगती है, तो ये डालेंगे। क्योंकि लहसुन प्याज तो सब चीज़ उसमें डाल रखी है पहले से ही, डाल दी, दूसरे मसाले में डाल दी थी। तो इसमें खाली बस मिर्च का और जीरे का, हींग का तड़का लगेगा। हींग उसमें भी डाली थी, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से हमारा साग भी रेडी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग कैसे हमने साग को बनाया है। और मक्के की रोटी से तो मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि सर्दियों में तो बस यही खाना पीना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमारा तड़का भी रेडी हो जाएगा, और हमारा खाना भी, डिनर का भी काम हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों से फिर एकदम डिनर में ही मिली थी नाश्ते के बाद में। तो यहाँ पे हमारा डिनर का भी काम शुरू हो गया, शुरू क्या हो गया, खाना बन गया। और खाना बनने के बाद में हमारा फिर सोना होगा, कुछ नहीं। तो इधर से इस तरह से सोना क्या होगा, थोड़ी देर तापेंगे, क्योंकि मैं नहाई हूँ, तो नहाने के बाद मुझे लग रही है तो ज़ोर वाली ठंड। तो मैं बस यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, नहा के आने के बाद में मैं आटा गूँध रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले गेहूँ की रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर इनके लिए मक्के की रोटी सेक दूँगी। तो इधर मैंने गेहूँ का आटा गूँध लिया है, जो कि मैं रोटियाँ बनाऊँगी। उधर मेरा साग भी रेडी हो गया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ की रोटियाँ और मक्के की रोटियाँ। और इस तरह से मेरी रोटी गेहूँ की भी बन चुकी थी, मक्के की। यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाय की ज़रूरत पड़ रही थी। तो और इस समय, और मेरा डिनर का भी सारा खाना बन गया था। सुबह नाश्ते के बाद मैंने कोई लंच का खाना नहीं बनाया था, तो डिनर का और लंच का सब इकट्ठा बना लिया था हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी, अब बस खाने की देरी है। आप लोग भी खा लीजिए आके। और बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि सर्दियों का जो साग वाग यही होता है, तो बहुत ही, सरसों का साग तो मज़ा ही कुछ और अलग आता है। तो सर्दियों में बस रेसिपी ही अच्छी लगती हैं, क्या क्या बना लिया, क्या क्या खा लिया। तो इस वजह से मैं 3-4 वीडियो से मैं आप लोगों को रेसिपी ही दिखा रही हूँ। क्योंकि रेसिपी सर्दियों की जो अच्छी अच्छी तरीके की चीज़ें बनती हैं, वो गर्मियों में कहाँ मिलती हैं। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, कैसे मैं खाती हूँ। और अब मिलती हूँ रियल आवाज़ में आप लोगों को। तो यहाँ पे हम आ गए, नहा धो के आराम से बैठे हैं, ताप रहे हैं। और ये है तो तैयार नहीं आगी है जो हमने जला रखी है। तो यहाँ पे हम आ गए थे, और आज हमने बाल भी धुले थे अपने। और आज हमने बहुत, और खाना खा पी के अब बस बैठे हुए हैं। बजने वाला है शाम का 5 बजने वाला है।
तो बस अब कुछ नहीं, खाना पीना हमारा हो चुका है, तो वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। और यहाँ पे हमारी बस ताप रहे थे, हम नहा के आए थे तो यहाँ पे बैठ गए थे तापने को। इधर छवि बैठी थी और दिव्यांश छत पे घूम रहे थे, तो हमारा बस यहीं पे हम तापना हमारा हो जाता है, तो हम यहीं पे तापने लगे थे। और बाल हमारे सूख चुके हैं, तो अब बालों को भी बांधूंगी मैं। अब वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो, आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।